अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज हम देखेंगे हाउ टू रजिस्टर अ पार्टनरशिप फर्म इन पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान में आप पार्टनरशिप फर्म किस तरह रजिस्टर कर सकते हैं। जो आपकी पार्टनरशिप फर्म है उसकी 2 टाइप हैं। एक आपकी होती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, आमतौर पे एलएलपी के नाम से जानी जाती है, और जो आपकी एलएलपी है वो आपकी रजिस्टर्ड होती है एससीसीपी के साथ। और दूसरी टाइप ऑफ पार्टनरशिप जो है वो आपकी रजिस्टर्ड होती है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स में। तो जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स में आपकी फर्म्स रजिस्टर्ड हो रही हैं वो होती हैं रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस में। पंजाब की जो पार्टनरशिप फर्म्स हैं वो पंजाब में रजिस्टर्ड होंगी, सिंध की सिंध में, केपी की केपी में, और आपकी जो बलूचिस्तान की हैं वो बलूचिस्तान में रजिस्टर्ड होंगी। तो पोर्टल इनका ऑलमोस्ट सेम है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो पोर्टल्स हैं, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे वो सिंध का हो, चाहे वो केपी का हो, तो वो ऑलमोस्ट सेम है। तो आपने क्या करना है, अगर आप पंजाब की देख रहे हैं, तो आप जाएँगे ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस पंजाब, तो ये आपके पास पंजाब की वेबसाइट आ जाएगी। तो सेम है, बिल्कुल लेआउट भी इनका सेम है। इसी तरह अगर आप जाएँगे ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस सिंध, तो सेम एज़ इट इज़ जो इसका लेआउट है, वही होगा। वही लेआउट है, वही सारा कुछ, सारी रिक्वायरमेंट्स वही कुछ हैं, कोई भी चेंज नहीं है। वही क्राइटेरिया है, वही लेआउट है, कुछ भी चेंज नहीं है, और वही रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इस वजह से आपने आपका जो प्रोसेस है वो इन सारे केसेस में, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो केपी हो, वो बिल्कुल सेम होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे पंजाब में, तो आपने गूगल पे आके सर्च करना है ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस पंजाब। तो ये आपके पास ये पोर्टल आ जाएगा। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन करनी है तो आप चले जाएँगे ये सेकंड वाला जो लिंक है रजिस्ट्रेशन का। तो ये कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं, आप इनको फॉलो करते हुए रजिस्टर हो सकते हैं। आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए और आपके पास ईमेल होना चाहिए, और आपके मोबाइल और ईमेल पे जो है कोड्स आएँगे, और सिंपली जो है आप इससे साइन अप हो सकते हैं जी। आपके ईमेल पे कोड्स आएँगे और आप साइन अप हो जाएँगे। तो क्योंकि मेरा पहले ही लॉगिन बना हुआ है तो मैं बैक पे क्लिक करूँगा और ये लॉगिन पे आ जाऊँगा। इसके अलावा अगर आपने देखना है, अगर आपको जानना है कि लॉगिन किस तरह करना है, तो ये स्टेप बाय स्टेप गाइड पड़ी हुई है। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप गाइड है, इस पे उसने बताया हुआ है कि यूज़र ने रजिस्टर्ड किस तरह होना। तो ये यूज़र मैनुअल भी है और ये वॉक थ्रू भी है। तो ये मैं दोनों आपको दिखा देता हूँ। वॉक थ्रू में वो आपको ले जाएगा आपके यूट्यूब की एक वीडियो पे, और अगर मैं आपको दिखाऊँ ये जो इनका यूज़र मैनुअल है, तो ये आपको बता देगा कि आपने रजिस्टर्ड किस तरह होना है। तो रजिस्ट्रेशन के वक़्त आप इसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा पार्टनरशिप रजिस्टर्ड करते हुए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक पार्टनरशिप डीड। बेसिकली जो पार्टनरशिप डीड है, वो डिफ़ाइन करेगी कि आपका कौन-कौन बंदा पार्टनर होगा, कितने-कितने परसेंट शेयर्स होंगे, कितना कैपिटल लेके आएँगे, अ, डिसोल्यूशन की टर्म्स क्या होंगी, मतलब कि लायबिलिटी कैसे, आपकी पार्टनरशिप फर्म कैसे ख़त्म होगी, किन टर्म्स पे ख़त्म होगी, अकाउंटिंग ईयर क्या होगा, एंड सो ऑन, प्रिंसिपल पार्टनर क्या होगा, इस तरह की चीज़ें डिफ़ाइन करेगा। तो सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये आपकी जो पार्टनरशिप डीड है ये डाउनलोड हो जाएगी। मैं आपको ड्राफ्ट भी दिखा देता हूँ इसका। तो ये जी ड्राफ्ट पार्टनरशिप डीड है। यूजुअली यही फ़ॉलो कर रहे हैं, इसको ही आपने चेंज करना है। ये जो रेड हाइलाइटेड हैं, ये चीज़ें आपने चेंज करनी है। ये आप देख सकते हैं। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिज़नेस आ जाएगी। तो ये प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिज़नेस आप एससीसीपी की वेबसाइट पे भी जो उनके मेमोरेंडम पड़े हुए हैं, उधर से भी आप उठा सकते हैं और आप खुद भी लिख सकते हैं। इसके अलावा प्लेस ऑफ बिज़नेस में आपका जो ऑफ़िस का प्लेस है, वो आ जाएगी। इन्वेस्टमेंट कह रहा है वो। कैपिटल की अमाउंट एज़ पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये जनाब आपका शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा, जो आपने कैपिटल रखना है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एनुअल अकाउंट्स, ये सारी चीज़ें आज आ रही हैं। और नीचे आपके पार्टनर्स के साइन आ जाएँगे और 2 विटनेसेस आ जाएँगे। तो ये आपकी पार्टनरशिप डीड है, और आप कह लें कि इसका ड्राफ्ट सैंपल है, और इसी को आपने फ़ॉलो करते हुए जो आपकी पार्टनरशिप डीड है वो आपने बना लेनी है। और दूसरी बात, जो आपकी पार्टनरशिप डीड है ये आपने लेनी है 1000 वाले स्टैम्प पेपर पे। तो ये मैं आपको दिखा भी दूँगा कि 1000 वाला स्टैम्प पेपर कैसा दिखता है। और ये स्टैम्प पेपर आपको मिलेगा बैंक ऑफ पंजाब से, या आप किसी भी स्टाफ रोज़ के पास भी जाएँगे तो वो भी आपको ये 1000 वाला चालान, ये जो 1000 वाला जो स्टैम्प पेपर है, ये आपको अरेंज कर देगा। तो मैं चलता हूँ जी अपने लॉगिन पे।
तो यूज़र आईडी और पासवर्ड मैंने बना लिया था, सिंपली लॉगिन करूँगा। इसके बाद ये आपके पास डैशबोर्ड आ जाएगा इस तरह का। इसके बाद आप जाएँगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे, सिंपली इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और वो आगे पूछ रहा है व्हाट वुड यू लाइक टू डू? आप पार्टनरशिप फर्म बनाना चाह रहे हैं। अच्छा जी, पार्टनरशिप फर्म आमतौर पे एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स यानी कि एओपी के नाम से भी जानी जाती है। आप एग्जिस्टिंग बिजनेस एंटिटी को प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स के साथ रजिस्टर करना चाह रहे हैं या एक फैक्ट्री को लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर करना चाह रहे हैं। तो हम रजिस्टर करना चाह रहे हैं रजिस्टर अ न्यू पार्टनरशिप फर्म। अच्छा, वो आगे बता रहा है, नोट दे रहा है कि पार्टनरशिप फर्म एओपी इज रजिस्टर्ड अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो जो आपकी जितनी भी प्रोविंशियल आपकी पार्टनरशिप फर्म्स बन रही है वो अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत बन रही है। और वो आगे बता रहा है कि अगर आपने सोल प्रोप्राइटर फर्म बनानी, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस रजिस्टर करना है, जिसको आप एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप भी कहते हैं, और यूजुअली लोग इसको इस तरह भी जानते हैं कि जो आप अपने एनटीएन में बिजनेस ऐड करते हैं, तो वो आप एफपीआर के पोर्टल से बनाएंगे। और अगर आप कंपनी बनाना चाह रहे हैं तो आप ई सर्विसेज ऑफ एससीसीपी यानी कि जो एससीसीपी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसका पोर्टल फॉलो करते हुए आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवाएंगे। फर्दर वो कह रहा है जी मोर डिटेल्स के लिए यहाँ पे क्लिक करें, तो आप इस पे क्लिक करके देख सकते हैं कि ये फर्दर क्या इन्फॉर्मेशन बता रहा है। तो ये स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस जो है, बिजनेस एंटिटीज़ की टाइप्स के बारे में बता रहा है। तो इसको आप गो थ्रू कर लीजिएगा कि आपको कौन सी जो बिजनेस की टाइप्स हैं, आप पे कौन सी सूट करती हैं। तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। इसके बाद वो पूछ रहा है कि पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या होगा। तो जो भी आपकी पार्टनरशिप फर्म का नाम होगा वो आप रख लें। अच्छा, इसके बाद वो पूछ रहा है कि कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है या इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट है। अच्छा, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट डिफाइन करेगी एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी अदर देन आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। आप इंपोर्ट कर रहे हैं, आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, व्हाट्सएवर, एजुकेशनल सर्विसेज हैं, आईटी की सर्विसेज हैं, व्हाट्सएवर। और इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में आपकी आ जाएंगी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स। कोई मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, कोई टेक्सटाइल मिल है, कोई राइस मिल है, व्हाट्सएवर, इस तरह की जितनी भी आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी आपकी बिजनेस एक्टिविटीज़ पर्टेन कर रही हैं वो आपकी आ जाएंगी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में। तो ये आपने सोच लेना है कि कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट इस्टेब्लिश करनी है या इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट इस्टेब्लिश करनी है। तो क्योंकि मेरी एक्टिविटी आ जाएगी ट्रेडिंग में, सपोज कर लें मैं बना रहा हूँ एक शॉप के लिए, तो मैं कर दूंगा अपनी बिजनेस टाइप को कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट में। उसके बाद वो कह रहा है कि बिजनेस सेक्टर क्या होगा आपका, आपका बिजनेस काम क्या करेगा। तो ये सारे बिजनेस सेक्टर्स हैं, इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये आपके सामने आ रहे हैं। सबसे पहले वो एग्रीकल्चर बता रहा है, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बता रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग भी कई टाइप की बता रहा है, टेक्सटाइल का बता रहा है, लेदर का बता रहा है, पेपर। तो जो भी आपकी एक्टिविटी पर्टेन कर रही होगी वो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेनी है। तो ये आपकी ट्रेडिंग वाली आ जाएंगी सारी। और अगर आपको कोई एक्टिविटी नहीं मिलती तो इधर अदर का ऑप्शंस भी आ रहा होगा, तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फर्ज कर लें कि मेरे केस में जो एप्लीकेबल है वो है जनरल ऑर्डर सप्लायर, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। या अगर मेरे केस में शॉप है तो मैं इस जनरल स्टोर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद वो पूछ रहा है कि फर्म का एड्रेस क्या होगा। तो जो भी आपकी, अगर आपने शॉप का एड्रेस देना है शॉप का एड्रेस दे दें, कोई आपका ऑफिस है ऑफिस का एड्रेस दे दें, घर से काम कर रहे हैं घर का एड्रेस दे दें। तो आपने पूरा बताना है, ऑफिस नंबर या हाउस नंबर, फ्लोर नंबर, आपका मोहल्ला, एरिया, आपका टाउन, आपकी सिटी, ये सारा कुछ आपने डिफाइन करना है। तो मैं ये इधर लिख दूंगा जो भी मेरा एड्रेस होगा। आगे वो डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट होगा वो आप सर्च कर लें। सिंपली आप जब आप इस पर क्लिक करेंगे
तो ये राइटेबल है, आप इसके ऊपर लिख सकते हैं। तो मैंने लाहौर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद वो पूछ रहा है तहसील या टाउन कौन सा होगा, तो जो भी आपको एरिया लग रहा है, इकबाल टाउन, कैंट, लाहौर सिटी, मॉडल टाउन, गुलबर्ग, जो भी आपको एरिया लग रहा होगा वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर आपको एरिया का नहीं आइडिया तो लाहौर सिटी भी आप खाली सेलेक्ट कर सकते हैं। और आगे वो सिटी का कह रहा है, तो सिटी में भी आप खाली जो आपकी सिटी होगी वो सेलेक्ट कर लें। तो डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद तहसील या टाउन, और उसके बाद दोबारा सिटी। और वो नीचे बता रहा है फर्म एड्रेस हैज़ टू बी डिस्प्लेड ऑन सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपको सर्टिफिकेट इशू होगा उस पे ये एड्रेस आ रहा होगा। तो आपने देख लेना जो आपने ऊपर ऐड किया है वो ठीक आ रहा है, पी ठीक हो रहा है कि नहीं। अच्छा, वो नीचे पूछ रहा है कि टाइप ऑफ ऑफिस प्लेस की टाइप क्या है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, जो भी है ये आपने देख लेना है कि आपकी ऑफिस की टाइप कौन सी है। तो मेरे केस में ये होगी कमर्शियल, तो मैं कमर्शियल सेट कर लूँगा। इसके अलावा अगर आपके केस में कोई रेजिडेंशियल है, इंडस्ट्रियल है, सपोज़ कर लें आपकी फैक्ट्री है तो आप इंडस्ट्रियल कर लेंगे। आपकी कोई एजुकेशनल प्रॉपर्टी है, कोई स्कूल या कॉलेज वगैरह के लिए आप बना रहे हैं पार्टनरशिप फर्म, तो आप एजुकेशनल प्रॉपर्टी कर लेंगे, जो भी आपको सूट करेगा। तो मेरे केस में कमर्शियल है तो मैं कमर्शियल सेट कर लूँगा। अच्छा जी, सब टाइप ऑफ ऑफिस प्लेस, ये बता रहा है कि सब टाइप क्या होगी। फ्लैट है, हाउस है, घर है, शॉप है, प्लाज़ा है, व्हाट्सएवर जो भी टाइप होगी ये आपने सेट कर लेनी है यहाँ से। तो मैं यहाँ से आप लिख के भी कर सकते हैं। तो अगर मैं शॉप लिखूँ तो ये शॉप का, शॉप लैंड आ रही है, शॉप सुपर स्ट्रक्चर आ रहा है या वर्कशॉप आ रही है, तो मैं शॉप को सुपर स्ट्रक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आगे वो पूछ रहा है कि ओनरशिप, ओनरशिप कैपेसिटी ऑफ ऑफिस प्लेस आपके अपने नाम पे है या रेंटेड है। तो मैं सेलेक्ट कर लूँगा बेनामी, लीज, टेनेंट, फ्रेंचाइजी, ऑक्यूपेंट। और अगर आप आपके अपने नाम पे है तो आप ऑनर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद वो पूछ रहा है कि परसेंटेज शेयर इन ऑफिस प्लेस। अगर तो आपने आपकी रेंटेड प्रेमिसेस है, सपोज कर लें आपने दुकान सारी जो है रेंट पे ली हुई है, आपका रेंटल एग्रीमेंट हुआ हुआ है, तो ये परसेंटेज आपकी 100% आ जाएगी। लेकिन अगर आप सपोज कर लें कि आपने उसका 200 स्क्वायर यार्ड्स की थी, उसका आपने 20% लिया हुआ है या 30% लिया हुआ है एज पर रेंटल एग्रीमेंट, तो उस हिसाब से आ जाएगी। तो सपोज कर लें कि मैंने 20% लिया हुआ है तो मैं 20 लिख दूंगा। आगे भी पूछा कि डेट ऑफ एक्वायरिंग ऑफ द ऑफिस प्लेस, आपने जो ये ऑफिस था ये आपने कब एक्वायर किया। तो अगर आपने कोई रेंटल एग्रीमेंट किया होगा या जब आपने आप उस जगह पे आए होंगे या जब आपने वो शॉप स्टार्ट की होगी वो आप डेट लिख लेंगे। तो सपोज़ कर लें कि मैंने 2023 में स्टार्ट की थी, तो सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप इस पे क्लिक करें मार्च 2023 पे, तो ये ईयर को आगे पीछे लेके जाने की इजाज़त देगा। सिंपली इस पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे 22 बैकवर्ड पे ले जाएगा। तो सपोज़ कर लें मैं जनवरी 22 सेलेक्ट कर रहा हूँ, और जैसे ही मैंने सेलेक्ट कर लिया ये आपको ये जो डेट्स हैं ये भी सेलेक्ट करने की ऑप्शन दे देगा। तो जिस पे भी आप क्लिक करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगी। लैंडलाइन फ़ोन नंबर अगर है तो सेलेक्ट कर लें। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जिनके साथ स्टार लगा हुआ है ये फ़ील्ड्स आपने लाज़मी फ़िल करनी है। लैंडलाइन के साथ कंपल्शन नहीं है, फैक्स के साथ कंपल्शन नहीं है, ईमेल के साथ कंपल्शन नहीं है, वेबसाइट के साथ कंपल्शन नहीं है, सेल्स टैक्स नंबर के साथ कंपल्शन नहीं है, ईओबीआई के साथ नहीं है। उसके बाद वो पूछ रहा है कि डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, आपने कब जनाब अपनी जो फर्म है ये स्टार्ट की है, तो ये हम आज से स्टार्ट करें। उसके बाद वो पूछ रहा है कि ड्यूरेशन ऑफ फर्म की ड्यूरेशन क्या होगी, एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होगी या एट विल होगी। एट विल के जब हम चाहें ख़त्म कर देंगे, और स्पेसिफाइड पीरियड का मतलब ये है कि एक खास पर्पज़ के लिए। अब स्पेसिफाइड पीरियड क्या होगा। अब फ़र्ज़ करें कि अगर एक एक पाकिस्तानी कंपनी है और एक चाइनीज़ कंपनी है, जिस तरह वो डैम्स बना रही हैं, जैसे दयामिर बादशाह डैम है या कोई और डैम है, तो वो कंसोर्शियम जो है वो है, या वो जो जॉइंट वेंचर है वो एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। सपोज़ अगर वो डैम 2028 तक बन जाएगा तो उसके बाद ये पार्टनरशिप जो है ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। तो वो आपकी पार्टनरशिप फर्म है
स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, और स्पेसिफिक पीरियड के बाद वो डिसॉल्व हो जाएगी। तो हमारी ड्यूरेशन ऑफ फर्म है एट विल। ये सारी मेरी जो कंपल्सरी इन्फॉर्मेशन थी जिसके साथ स्टार लगा हुआ था, ये मैंने सारी फिल आउट कर ली। इसके बाद मैं क्लिक करूँगा सेव एंड नेक्स्ट पे। तो ये देखें जी, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टार्ट पे बिजनेस एंटिटी की सेव होगी, और आगे ये मुझे ले आया है पार्टनर्स पे। तो इन्फॉर्मेशन मेरी सेव हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, और मैंने जाना है 7 तक। उसके बाद पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ पार्टनर्स डू यू वांट टू ऐड। लोकल पार्टनर ऐड करना चाह रहे हैं, फॉरेन पार्टनर है, लोकल कंपनी है या फॉरेन कंपनी है। तो मैं पार्टनर्स ऐड करना चाह रहा हूँ लोकल पर्सनस, यानी कि लोकल पार्टनर। उसके बाद वो पूछ रहा है कि लोकल पार्टनर है वो अडल्ट है। अडल्ट मीन्स 18 ईयर्स प्लस, यानी कि उसका सीएनआईसी बना होगा। और माइनर ऐसा पर्सन या बच्चा कह लें जिसकी एज 18 साल से कम है और उसका सीएनआईसी नहीं बना हुआ, उसका बेफाम बना होगा। तो अडल्ट पार्टनर डिटेल्स में ऐड कर लेता हूँ। प्रीफिक्स में सेलेक्ट करना है, मिस्टर है, मिस है, व्हाट्सएवर जो भी एब्रीविएशन है। तो मिस्टर सेलेक्ट कर लेता हूँ, नाम लिख देंगे अपना। तो ये देखिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है ये कंपल्शन है क्योंकि इसके साथ स्टार लगा हुआ है। उसके बाद रिलेशनशिप सन ऑफ है, डॉटर ऑफ है, वाइफ ऑफ है। तो अगर अगर मेल है तो सन ऑफ ही होगा यूजली। फादर नेम आ जाएगा। उसके बाद जेंडर, जो भी आपका जेंडर होगा, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है। आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी एज पर यूर सीएनआईसी। तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही मार्च 24 पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ईयर जो है बैकवर्ड लेके जाने की इजाज़त दे सकता है। तो आप इससे बैकवर्ड जा सकते हैं। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो आ जाएगी, आपका सीएनआईसी नंबर आ जाएगा। सीएनआईसी इशुएंस डेट आ जाएगी, ये भी आपके सीएनआईसी पे मेंशन्ड होगी। तो मैं सीएनआईसी इशुएंस डेट भी देख लेता हूँ।